नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BAMS ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी रसशास्त्र की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम बात कर रहे थे रसशास्त्र के सिलेबस को कवर अप कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रसेश्वर दर्शन के बारे में। रसेश्वर दर्शन का सिद्धांत पढ़ते हैं। इससे पहले हम रसशाला, रसमंडप, रस रसायन पर भी वीडियो बना चुके हैं और हमारी ये सारी परिभाषा प्रकरण पर भी हमारी वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं रसेश्वर दर्शन की। तो रसेश्वर दर्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो ये रसेश्वर दर्शन है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रसेश्वर और दर्शन। अब रसेश्वर से क्या ग्रहण कर सकते हैं हम देखिए। जब हम पारद अध्याय पढ़ेंगे इसके बाद आगे चलकर, तो हम पढ़ते हैं कि पारद के जो पर्याय है वो हमें बताए गए हैं। तो पारद को ही रसेश्वर भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जो भगवान शिव है पारद, उन्हीं के वीर्य का अंश बताया गया है कि जो मतलब भगवान शंकर थे, उनके वीर्य का अंश पारद को बताया गया है, इसलिए पारद को ही रसेश्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रसेश्वर का अर्थ हो गया पारद। अब दूसरे शब्द के बारे में बात करते हैं, दर्शन के बारे में। दर्शन क्या होता है? दर्शन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा साधक को क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा साधक को क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दर्शन से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और रसेश्वर को हम क्या है, पारद। तो देखिए, अगर हम पारद का अच्छी तरह मतलब क्या करते हैं, अच्छी तरह सेवन करते हैं, ठीक है, और जो हमारे 6 दर्शन बताए गए हैं, आयुर्वेद में मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, ठीक है, ये सारे हमारे जो दर्शन बताए गए, जब हम पदार्थ विज्ञान में इन सभी दर्शनों के बारे में पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पे हमारे 6 दर्शन बताए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो रस द्रव्य है उसका अर्थ क्या है, पारद है। रस का अर्थ क्या है, पारद है। जहाँ पे भी हम रस शास्त्र में बात करेंगे तो रस का अर्थ क्या है, पारद लिया गया है। तो जब हम रस के बारे में बात करेंगे तब पारद के बारे में अवश्य ही रस समझा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देखिए, हमने पता कर लिया कि भाई रसेश्वर का अर्थ है पारद, और सभी दर्शनों का जो मुख्य व अंतिम उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। जो रसेश्वर दर्शन के बारे में किसने बताया था? श्री सायन माधव आचार्य ने अपने सब दर्शन संग्रह में 14वीं शती में रसेश्वर दर्शन के बारे में बताया गया था। तो उनका कहना क्या था कि जो रसशास्त्र है उससे धातु के साथ साथ शरीर को स्थिर भी किया जा सकता है। रसशास्त्र में हम क्या करते हैं, औषधि निर्माण करते हैं जिससे हमें धातु की प्राप्ति होती है। पर इन्हीं धातु के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, शरीर को स्थिर करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति भी हमें प्राप्त हो सकती है। और इसका परम प्रयोजन यही है कि शरीर को स्थिर करके, धातुओं को स्थिर करके, शरीर को स्थिर करके मोक्ष का प्राप्त करना। देखिए, जो हमारा शरीर है और ये सारी उपभोग की वस्तुएं क्या है, नाशवान है। तो रोग और जरा अवस्था की मुक्ति के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाई हमारा जो ये लाइन है, शरीर को स्थिर करके आवश्यक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्थिर देह प्राप्त करना है, देह सिद्धि, जो कि रसशास्त्र का उद्देश्य है। रसशास्त्र का उद्देश्य क्या है, स्थिर देह की प्राप्ति। देखिए, जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो प्राण है, मन है, शुक्र है, वो बहुत चंचल है। रस और रसायन शब्द से अब क्या समझते हैं कि जो मतलब साधक के अंदर देह में स्थिरता आना। अब देह में स्थिरता कैसे आती है, हठि योग से, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा क्या होता है, देह में स्थिरता आती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होते हैं, 4 साधन। मन, प्राण, शुक्र को नियंत्रण करता है कौन, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। और बाकी के 4 प्रत्याहार, ध्यान, धारण और समाधि से हमें क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया रसेश्वर दर्शन के बारे में। ये हमारा सिलेबस का एक टॉपिक यहाँ पे कवर अप हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द ही मिलती रहे। अगर आप ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, और प्लीज़ अपना कमेंट बताइए हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।